श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक ऐसे प्रश्न का जवाब अब भी कुछ दिनों पहले दिया है जिसका जवाब आप लोग भी जरूर जानना चाहते होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जो कि हमारे घर के बड़े होते हैं, हमारे घर के पूर्वज होते हैं, हो सकता है किसी के वह माता पिता हो सकते हैं, किसी के दादा दादी हो सकते हैं, किसी के नाना नानी हो सकते हैं, या किसी के कोई घर के बड़े हो सकते हैं जिनकी एकदम से मृत्यु हो जाती है या पहले हो चुकी है। तो वह लोग क्या करते हैं कि जिनकी मृत्यु हुई है, घर में उनकी एक फोटो या फ्रेम बनवाते हैं और वह अपने घर के अंदर रख लेते हैं, और रखने के बाद वो बस टांग लेते हैं। उसके बाद कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बस दोस्तों, यहीं पर हो जाती है आपसे सबसे बड़ी गलती। आप लोग कहते हो हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुख दर्द है, पर उसका कारण आप लोग नहीं जानते। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बयाया कि आपने जो आपके घर में जो आपके पूर्वजों की तस्वीर आपने लगाकर रखी हुई है, वो कितने गलत तरीके से लगाकर रखी हुई है, ये आपको बताने वाले हैं। और आप लोगों को अपनी इस गलती को आज से ही सुधार लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने घर के जो पूर्वज हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर अपने घर में गलत तरीके से लगाकर रखी, गलत दिशा में लगाकर रखी है, गलत नियमों से लगाकर रखी है। इस वजह से आपके पितृ भी कहीं ना कहीं आपसे नाराज हैं और आपके जीवन में दुख और परेशानियां भी जरूर ही आ रही होंगी। है तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप लोगों को अब से ध्यान रखना है। जब भी आप अपने घर में अपने पितृ की, अपने पूर्वजों की या उन लोगों की तस्वीर लगाकर रखें जिनकी अब आपके घर में मृत्यु हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज चीज आपके घर के जो बड़े होते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, अब वो पूर्वज बन जाते हैं, वो पितृ बन जाते हैं, ठीक है। और अब वो आपके घर में सिर्फ एक फोटो फ्रेम के माध्यम से ही रहते हैं, और आप उन लोगों की एक अच्छी सी फोटो बनवा लेते हो और उसे अपने घर में कहीं भी पर टांग देते हो। अब सबसे पहली चीज ये सुनो कि आपको अपने घर में जो पूर्वजों की तस्वीर होती है, इनको कहां कहां पर बिल्कुल भी भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, किस जगह पर भूलकर भी नहीं टांगना चाहिए, और क्या टांगना भी चाहिए या नहीं टांगना चाहिए, ये सबसे पहले हम लोग यहां पर जान लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, आपके घर के पूजा घर में, जहां पर आपके घर के भगवान विराजित हैं, जहां पर आपके घर में भगवान की आप लोग पूजन करते हैं, उस जगह पर आपको अपने घर के उन पूर्वजों की तस्वीर बिल्कुल नहीं रखनी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अपने घर के पूजा घर के पास में भी आपको अपने घर में जो है अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी है, या आपको जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर नहीं लगानी है। तो सबसे पहली कोशिश तो आपको यह करनी है कि आपके जिस कमरे में भगवान बैठे हुए हैं, जिस कमरे में आप भगवान की पूजन अर्चना करते हो, उस कमरे में तो आप लोग अपने पूर्वजों की तस्वीर मत लगाओ, किसी और कमरे में जाकर लगा दो और भगवान के पास मत लगाओ, ठीक है। हालांकि दिक्कत ऐसी कुछ नहीं है, पर आप लोगों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप लोग अभी तक ऐसा करते हैं या करते भी हैं, आगे तो इससे यह होगा कि आपके जो देवी गण है, जो आपके घर के भगवान हैं, जो कि देवता है, वो आपसे नाराज रहेंगे, क्योंकि आपने जो है अपने पितरों की जो जगह है, अपने पितरों की जो फोटो तस्वीर है, वो या तो अपने घर के पूजा घर में, जिस कमरे में पूजा घर आपने बनाकर रखा हुआ है, वहां पर लगा दी है, या तो पूजा घर के अंदर रख दी है, या पूजा घर के पास में लगा दी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पूजा घर के पास में भी नहीं लगाना है, अपने घर के पूजा घर के अंदर भी अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं रखना है, और हो सके तो उस कमरे में ही नहीं रखना है जिस कमरे में आपके घर में पूजा घर आपने बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ विशेष नियमों के बारे में, जो कि आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। देखो, आपके घर के जो पूर्वज होते हैं ना, इनको और भी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आपके घर के जो पूर्वजों की तस्वीर है, ये आपको अपने घर के बेडरूम में, जहां पर आप लोग सोते हैं,
वहां पर नहीं रखनी चाहिए। मतलब वहां पर रखनी भी नहीं चाहिए और ना टांगनी चाहिए। अपने बाथरूम जहां पर आपके बने होते हैं, बाथरूम के पास भी आप लोगों को अपने घर के पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ठीक है? ना टांगनी चाहिए, ना रखनी चाहिए। इसके अलावा आपके घर का रसोई घर, जहां पर आप लोगों का भोजन बनता है, उस जगह पर भी आप लोगों को अपने घर के पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके घर में एक सीढ़ियों का हिस्सा होता है, या सीढ़ियों की नीचे की जगह होती है, या सीढ़ियों के ऊपर की जगह होती है। तो भूल से भी ना तो आपको सीढ़ियों के नीचे अपने घर के पूर्वजों की तस्वीर लगाना है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और ना तो सीढ़ियों के पास में लगाना है। सीढ़ियों से दूरी बनाकर ही आप लोगों को अपने घर के पूर्वजों की यहां पर तस्वीर लगाना है। अगर आप लोग लगाना चाहते हैं, अगर आप इन जगहों में से किसी भी एक जगह पर अपने घर में अपने पूर्वजों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी तस्वीर लगा देते हैं, भले फिर वो आपके कोई हो, तो भाई इससे आपके घर में फिर अशांति आना यहां पर शुरू हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, जो आपके घर में जो आपके पितरों की फोटो है या पूर्वजों की फोटो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी जो फोटो है, अब आपको उसको किस दिशा में लगाना है, यह भी जान लीजिए। देखो, आपके घर में जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो घर के बड़े होते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो पूर्वज हो जाते हैं, वो पितृ हो जाते हैं। ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि पितरों की एक दिशा होती है, जो कि होती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, और इसी दिशा में पितरों को रखा जाता है। तो ध्यान रखना कि दक्षिण दिशा के अलावा किसी और दिशा में आप अपने पितरों की फोटो न रखो, तो ज्यादा बेहतर है। अब जब आप लोग अपने पितरों की फोटो को टांगोगे, तो ध्यान रखना आपके पितरों की फोटो में जो पितरों का मुंह है, आपके घर के जो बड़ों का जो फोटो में मुंह बना हुआ है, उनका फोटो का वो मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फोटो को जो है दक्षिण दिशा में लगा दो। नहीं, फोटो के अंदर जो आपके पूर्वजों का या आपके घर के बड़ों का जो मुख है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने घर में जो है यहां पर कि अपने घर के पूर्वजों की यहां पर फोटो लगानी है। ठीक है? तो दक्षिण दिशा का आपको ध्यान में आपको रखना है, और दक्षिण दिशा में आप लोगों को अपने घर के बड़ों की फोटो लगानी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को जो है एक बात का और ध्यान रखना है कि अन्य स्थान, ऐसे स्थान जो हैं, हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप अपने घर के पूर्वजों की तस्वीर लगा सकते हो। जैसे कि सबसे अच्छी चीज रहती है हॉल में या लिविंग रूम जो आपका होता है। इन दोनों जगहों में से किसी भी एक जगह पर आप लोग अपने जो घर के बड़े हैं, पूर्वजों की फोटो लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज का और हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने घर के पूर्वजों की तस्वीर कहीं पर भी लगाओ अपने घर में, बस जो हमने आपको जगह बताई है, उन जगहों में से किसी भी जगह पर लगाओ। तो ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर आपकी बार बार नजर ना पड़े है, यानी बार बार नजर नहीं पड़नी चाहिए। आपका जब मन करे, आप उस जगह पर जाकर अपने पूर्वजों के दर्शन कर लो। इसके बाद में आप लोग जो है आपकी उनकी फोटो पर बार बार नजर ना पड़े, ऐसी जगह पर आप लोगों को यहां पर लगाना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जो आपके घर के पूर्वज हैं, उनकी फ्रेम को अच्छे से बनवाए, और प्रतिदिन उनकी फ्रेम पर एक गीला कपड़ा या सूखे कपड़े से जो है साफ जरूर कीजिएगा। आपके घर के जो पूर्वज होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, उनकी फोटो को आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। प्रतिदिन जो है उसको साफ जरूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनके ऊपर धूल जम रही है और आप उनको साफ भी नहीं कर रहे हो, तो फिर इससे आपके पितृ जो है आपसे नाराज होते हैं। फिर आपके जीवन में अपने आप परेशानियां यहां पर आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने घर में एक से ज्यादा पितरों की जो है यहां पर फोटो नहीं लगानी चाहिए। मतलब एक ही फोटो के अंदर आपके मतलब 2 फोटो आप लोग लगा लो, पर एक फोटो से ज्यादा आप लोगों को जो है अपने घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फोटो लगाने से बचना चाहिए। मतलब कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप सिर्फ उनकी ही फोटो अपने घर में लगाएं, उनकी याद के लिए। इसके अलावा ज्यादा लोगों की ना लगाएं।
क्योंकि घर में ज्यादा लोगों की ज्यादा पितरों की जो फोटो होती है, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है हमारे घर में, भाई उन लोगों की ज्यादा फोटो घर में नहीं लगाई जाती है। इसलिए एक ही फोटो फ्रेम लगाएं तो वही सबसे ज्यादा यहां पर अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, अपने घर के पूर्वजों की या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फोटो उन फोटो के साथ बिल्कुल ना लगाएं जो कि जीवित है। मतलब आप अपनी फोटो कभी कभार अपने घर में सजावट के लिए लगाते हैं, तो आप ऐसी फोटो के पास में अपने घर के पूर्वजों की फोटो बिल्कुल ना लगाए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो आप लोगों को जो है, जिनकी जो अभी जीवित है, जो या आपकी फोटो आपने लगाकर अपने घर में रखी हुई है, तो ऐसी फोटो के पास में आपको अपने घर के पूर्वजों की फोटो नहीं रखनी है। जो अभी जीवित है, तो पूर्वजों की फोटो अलग से अलग रखनी है और ज्यादा बार आपकी उन पर नजर न पड़े ऐसे रखनी है, या बाहर वाले की नजर न पड़े ऐसे आप लोगों को रखनी है। थोड़ा इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, आखिरी जो हम आपको बात बता रहे हैं वो यह है कि क्या आप लोगों को प्रतिदिन अपने घर के पूर्वजों की पूजन करनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बस प्रतिदिन जो है उनकी फोटो को साफ कर दो, और अगर अगरबत्ती वगैरह लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। प्रतिदिन पर अगर कुछ भी ना करो, मतलब पूरे महीने भी कुछ ना करो या हर दिन भी कुछ ना करो, तो महीने में सिर्फ अमावस्या के दिन शाम के समय एक लंबी बत्ती का शुद्ध देसी घी का मिट्टी का दीपक तैयार करके आपको अपने पितरों की फोटो के सामने दक्षिण बाती का मुख करके लगा देनी चाहिए। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानियां आ रही होती हैं वो भी दूर होती है। और दोस्तों, आखिरी में एक बात और कहेंगे कि कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घर के पूर्वजों की जो फोटो है उनको टांगे ना, उनको कहीं पर अच्छे, मतलब लकड़ी की जो चीज होती है उससे टिकाकर रखें, तो ज्यादा यहां पर आप लोगों के लिए बेहतर होगा है। तो टांगे ना बिना उसके रखें, मतलब कि किसी चीज पर, किसी टेबल पर रखें, तो वो ज्यादा यहां पर बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों, अपने घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, बस उनकी फोटो लगाते समय आप इन सभी बातों का ध्यान रखें, फिर वो आपको फल ही देंगे। आपके जीवन में उनकी तरह, उनकी वजह से कोई भी दुख और परेशानी नहीं आए, क्योंकि वो हमारे पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, और हम उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाते क्योंकि हमने उनकी याद के स्वरूप एक फोटो अपने घर में रखी हुई होती है। और जब हम उनकी सेवा नहीं करते, उस फोटो को अच्छे से नहीं रखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं, दुख और परेशानी अपने आप ही आती है। तो आप इन चीजों को सुधार, आपके जीवन में अपने आप सारी चीजें होना, सही होना शुरू हो जाएंगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।